हाय। लॉर्ड शिवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका एक्स आज मुझे एक चैनल डाउनलोड हो रहा है कि कौन आपकी तरह अट्रैक्ट हो रहा है। कोई तो है जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, तो आपका एक्स है या नेक्स है। तो फिर कोई पुराना हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपका एक्स या नेक्स्ट, या फिर कोई पुराना जो आपकी तरफ वापस बढ़ रहा है आपके साथ, आपसे रियूनियन करने के लिए। तो कौन चाह रहा है आपसे रियूनियन करना? कोई नया है या कोई आपसे कोई नया अट्रैक्ट हो रहा है या कोई पुराना आ रहा है। तो ये आपका सोलमेट भी हो सकता है या आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन है वो जो आपका एक्स है या नेक्स्ट है। तो जय महादेव, लॉर्ड शिवा चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी पॉजिटिव और आपको कैरी कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के डाउनलोड की तरफ कि कौन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। दोस्त, ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आपको मिलेगी या आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने आ जाती है तो इसे इग्नोर ना करें। शायद महादेव की मर्जी होगी तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी। ये बिना मर्जी महादेव के आपको ये रीडिंग नहीं मिलेगी। अगर आपकी स्क्रीन पर आती है तो इस रीडिंग को क्लेम करें और मन ही मन आपके उस पार्टनर का, लव वन का, या आपके जो क्रश है, आप कोई भी हो जिसे आप बहुत पसंद करते हो, उनका नाम ले और फिर इस रीडिंग को देखें और जय महादेव ज़रूर लिखें। तो ये एनर्जी आपको कनेक्ट हो जाएगी। अगर आप इसने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है और जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो मैं आपके बारे में या आपके डाउनलोड, आपकी कोई भी समस्या उस तक मैं पहुंच सकती हूं। अगर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे 100 मेंबर्स की फैमिली बढ़ाने के लिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी लोगों की समस्याओं से जुड़ सकूं और मैं आपको टैरो रीडिंग के माध्यम से या मेरे इंट्यूशन के माध्यम से मैं आपको हीलिंग पहुंचा सकूं, ताकि आपको कोई गाइडेंस मिले और उस गाइडेंस से आपके जीवन में एक हैप्पीनेस आए। मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ, मैं आदि शक्ति से यही प्रार्थना करती हूँ और मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी ये रीडिंग जो भी देखता है, मेरे कलेक्टिव जो भी इस रीडिंग को देखता है, महादेव उन सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भरे और ढेर सारी खुशियाँ भरने के साथ उन्हें ऐसी गाइडेंस दे कि उनके जीवन में उनके बहुत सारा हैप्पीनेस आए, अवंडर्स आए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। तो चलिए हम चलते हैं। आज की डाउनलोड जो है, कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपका नेक्स्ट है या एक्स है। तो ये कौन हो सकता है? आपका पार्टनर है, क्रश है, लवर है, या आपका कोई मित्र है, कोई भी हो सकता है। तो मन ही मन नाम लीजिए। चलो मैं कार्ड को सफल करती हूँ। डिवाइन मुझे बताइए कौन है, कौन है ये नेक्स्ट है या कोई एक्स है। डिवाइन मुझे बताइए कि कौन है जो मेरे व्यूवर्स की ओर बढ़ रहा है, जो मेरे व्यूवर्स की ओर बढ़ रहा है वो कौन है। मुझे गाइड कीजिए, मुझे गाइड कीजिए कि वो कौन है। जय महादेव, मुझे गाइड कीजिए। हे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, मुझे गाइड कीजिए। माँ आदि शक्ति, मुझे गाइड कीजिए कि कौन है। हम पहले 5 कार्ड लेंगे। दो आ गए, 4, 5।
पहले हम देखेंगे कि कौन आ रहा है, फिर देखेंगे क्यों आ रहा है। तो डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ओह वाह, ये कोई नया नहीं है, ये आपका एक्स है। देखिए बॉटम ऑफ डेक में भी कप्स, ये कोई पुराना है आपका, जो आपको मिलने के लिए, आने के लिए सोच रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन है ये। भाई 3 पार्टनर है, ये 3 है, कोई 3 व्यक्ति हैं जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो ये एक आपका कोई क्रश भी हो सकता है, एक वो इंसान है जो आपको डे बाय डे देखता है, और एक इंसान वो है जो आप नहीं जानते लेकिन वो आपको जानता है। तो चलिए देखते हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। एक तो वही है जो क्रश पुराना अभी आपको इस वक्त बहुत याद कर रहा है, अभी ऐसी रिग्रेट की एनर्जी में उसको नींद तक नहीं आ रही है, रात दिन वो आप इस पार्टनर से नो कांटेक्ट में हो। अभी आपका कांटेक्ट नहीं है, या तो आपने उसे ब्लॉक कर दिया या उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। अभी नो कांटेक्ट में हो आप, और ये आपसे बात नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत रिग्रेट की एनर्जी में अभी इस वक्त, ये बहुत पेन की स्थिति में, उसे किसी चीज़ का बहुत दर्द है। मतलब अभी इसमें किसी चीज़ में इसे बहुत लॉस हुआ है, कोई ना कोई ऐसी किसी ने इसको बहुत ट्रिगर किया, या तो वो थर्ड पार्टी में गया होगा या किसी और में गया होगा। देखो किसी ने इसको उसी की गेम में हरा दिया है। मतलब ये सोचता था कि मेरे से जैसा मास्टरमाइंड कोई नहीं है, लेकिन इसको उसी की गेम ने किसी थर्ड पार्टी ने उसको हरा दिया है। यानी ये किसी न किसी चीज़ में बहुत बहुत लॉस लॉस खाया हुआ है, बहुत घायल एनर्जी में, बहुत पेन है, रात भर सो नहीं पा रहा है। देखो बहुत स्टक है, वो सोच रहा है जाऊं कि नहीं जाऊं। वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए सोच भी रहा है और एक तरफ डर भी रहा है, उसे डर भी लग रहा है कि वो मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। अगर आपके पास आया तो आप पुरानी बातों को निकाल के बैठ जाओगे, और ये पुरानी चीज़ों को फेस नहीं करना चाहता है। इसके रास्ते में कोई ऐसी अड़चनें हैं, ये अभी बहुत बहुत ऐसे कोई ना कोई ऐसी अड़चनें हैं उसके रास्ते में जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। उसे या तो उसकी कोई ऐसी परेशानियां हैं जो उसे घेर के रखी है, किसी न किसी वजह से ये बहुत रिग्रेट में है। ये आपकी तरफ अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको अभी इस कंडीशन में देख रहा है, आप आर या पार जैसी में हो, इसलिए आपसे वो भी बहुत डर रहा है। यानी वो टाइम लेगा आपकी तरफ बढ़ने के लिए। ये आपका एक्स है जिसके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, आप मूव ऑन कर चुके हो, और ये आपके पास्ट का पर्सन है जिन्होंने आपके साथ कोई धोखा किया है और मूव ऑन हो गए हैं। ये या तो आपने ये कोई आपने इसको ब्लॉक किया है या इसने आपको ब्लॉक किया है, पर ये आपकी तरफ वापस आ रहा है, आपसे बहुत अट्रैक्ट है, बहुत प्रभावित हो चुका है, क्योंकि आप अभी इस वक्त इस एनर्जी में हो, इसलिए ये इतना प्रभावित हो चुका है, और ये सपरेशन की स्थिति में है। बहुत 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 रिग्रेट हो रहा, रात भर वो सो नहीं पा रहा है। ये आपको छोड़कर चला गया था, अब सोच रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ। मतलब ऐसी स्थिति में आ गया कि वो कैसे आया आपके पास।
इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है, ये आपको छोड़कर चला गया था। अब ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग में डूबा है। ये आपकी वैल्यू को समझ गया है, आपकी वैल्यू को पूरी तरह से समझ गया है। अब आपको वो सारी बातें वो याद कर कर के दुखी हो रहा है। आपने जो बातें कही थी उसे, वो सब सच हो गई है। आपने किसी पर्सन के सच्चाई को बारे में बताया था, लेकिन इस व्यक्ति ने आपकी सच्चाई को नहीं सुना। आज वो इस कंडीशन में है, तो आपकी सारी सच्चाई, आपने जो भी बोला होगा वो सब सच हो गया है। तो वो अभी इस फियर में इतने रिग्रेट कर रहा है, बहुत सोच रहा है। अब उसे कर्मों की सज़ा मिल रही है, सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, उसके उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। ये बहुत इस वक्त बहुत दुखी है, बहुत सोच रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, किस स्थिति में, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूँ। और इसको ये भी पता है कि आपके पास इसका सॉल्यूशन है। अगर आपके पास आएगा तो आप कुछ कोई ना कोई हल बताकर आप उसको इस कंडीशन से निकाल सकती हो। लेकिन वो आपसे बहुत डर रहा है, क्योंकि आप है ना बहुत स्टिक हो चुकी हो। अब आप उस पर भरोसा नहीं करोगी, पहले की किसी बातों पर आप भरोसा नहीं करोगी। तो इस पर्सन को किसी न किसी से धोखा मिला है। ये पर्सन, ये किसी थर्ड पार्टी ने इसको धोखा दिया है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उसके करियर में हो सकती है, या उसके परिवार में कोई हो सकते हैं, या किसी किसी भी मतलब कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कोई लड़की का मामला हो, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। तो ये आपके हिसाब से लेना। ये थर्ड पार्टी में चला गया है, उसी से धोखा दिया है उसने। अब उसका साथ छोड़ दिया गया है। अब आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। अब वो आपको पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार है। वो चाहता है आके कि आपको मैं पूरी सच्चाई बता दूं, लेकिन वो आपसे डर रहा है कि आप उसे, उसकी बात को यकीन नहीं करोगे, आप भरोसा नहीं करोगे। और यही समय का, वो सही समय का इंतज़ार कर रहा है कि वो समय देखकर आपके पास आना चाहता है, लेकिन वो आपके पास ही आएगा। आप बहुत दर्द में है, और ये पर्सन आपकी तरफ, अब देखते हैं, चलो डिवाइन से पूछते हैं कि ये आपकी तरफ क्यों बढ़ रहा है। ये सही मायने में आपसे प्यार करता है, या ऐसे ही आपको कुछ किसी चीज़ में फ़ायदा लेने के लिए आपके पास आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, डिवाइन बताइए मुझे, ये पर्सन वापस आ रहा है, ये वास्तव में बदल कर आ रहा है, या ऐसे ही कोई फ़ायदा लेने के लिए वापस वही पहले वाली एनर्जी में है, धोखा देने वाली। डिवाइन मुझे बताइए, डिवाइन मुझे बताइए। फोटो में अब देख में, वाह मैजिशियंस, आप जादूगर हो, ये जानता है। देखो बॉटम डैम में मैजिशियन, मेजर अरकाना का कार्ड आया है। तो ये देखो, ये आपके पास प्यार का ऑफर लेकर आ रहा है, इसके साथ ही आपको कुछ और ऑफर भी देगा। ये आपके पास ज़रूर आएगा। ये आपके पास इस हफ्ते के बाद, मतलब अभी नहीं आएगा, लेकिन एक हफ्ता लगेगा, एक हफ्ते भर में ये आपके पास आने वाला है। ये आपको ऐसी क्वीन समझ रहा है, नाइट ऑफ पेंटाकल। देखिए आपके पास सब कुछ है, नेम फ्रेम, आपके पास अवंडर्स, हर तरह से आपके पास सब कुछ है। वो जानता है कि आप उसकी मदद करोगे। आप फाइनेंस, आपने पहले उसकी बहुत मदद करी है, या तो पैसों से करी है, आपने हर बार उसको आगे जा जा कर उसकी मदद करी है। इसलिए उसको पूरा भरोसा है कि वो कुछ ऐसा ऑफर करेगा और आप मना नहीं करोगी, और आप उसके साथ उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाओगी। वो आपके पास जल्दी ही आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है, आपकी पैसा, आपकी मनी, आपकी हेल्प,
सब लेने के लिए आ रहा है। द वर्ल्ड, ये आप पूरी अबंडेंस से भरी हुई हो। वो चाहता है कि आप हर मामले में उसकी मदद करोगी, हर मामले में उसकी सहायता करोगी। अब ये बदल कर आ रहा है, आ तो रहा है, प्रेम तो करता है, लेकिन फिर भी सावधान रहना, क्योंकि देखो किसी की भी जो स्वभाव होता है वो परिवर्तन कभी नहीं होता है, कभी ना कभी ये वापस उसी उसमें ही आ जाता है। तो आ रहा है, अब आपके हिसाब से लेना, लेकिन अभी तो ये आपको बदल कर आ रहा है और आपसे प्यार करता है ये। और आप सोच लेना, अब आपको अगर आप नहीं चाहती हो तो आप नहीं न उसे, उसकी जो प्रपोज है उसे एक्सेप्ट मत करना। अगर आप चाहते, आपके अकॉर्डिंग है वो, कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इंसान का स्वभाव और नेचर पता चल ही जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये इंसान आपको बदलने का दिखावा भले करेगा, लेकिन कुछ कुछ मामलों में तो ये वही है, क्योंकि ये बहुत अकड़ू स्वभाव का है। और ये किंग है, यानी वो बहुत वो अपने आप को एक राजा की भांति समझता है। भले अभी बहुत रिग्रेट है, अभी उसके साथ हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन स्वभाव उसका नहीं चेंज हुआ है। तो आपके अकॉर्डिंग देख लेना, ये आपका पास्ट का है। अभी आपके न्यू में तो अभी इसमें कोई आया है नहीं, लेकिन इसमें ही ये बताया था कि न्यू है। देखिए, ये नंबर 4, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 21, ये नंबर आए हैं। तो इस नंबर, इस तारीख को वो आ सकता है। 21, 5, 11, 23, आपके हिसाब से देख लेना, बस ये इतनी बता रहे। ये कर्क, वृश्चिक, मीन राशि का हो सकता है। चलिए और देखते हैं। मिथुन, कन्या, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, राशि का हो है। राशियाँ मेरे को ये दिख रही है, तो आप देख लेना। वैसे एनर्जी पर होती है रीडिंग, राशियों पर नहीं होती है। तो चलिए हम कुछ चैनलाइज मैसेज लेंगे, उससे ज़रिए देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। वो वाकई चेंज होके आ रहा है या वैसे ही झूठ मूठ का नाटक कर रहा है। तो चलिए डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, हम कुछ चैनलाइज मैसेज लेंगे। जो हमारे कार्ड में आए हैं वही आ रहा है मैसेज के। डिवाइन हमें कौन है ये, हम कुछ मैसेज लेंगे। चलो हम इतने ही मैसेज लेंगे। तुम मुझे हमेशा गलत क्यों समझते हो। ये आपको कह रहा है कि तुम मुझे गलत क्यों समझती हो, यानी आपको उस पर भरोसा नहीं है। आप उसकी सारी हरकतों को समझ गई हो, आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए वो कह रहा है कि तुम में मुझे तुम गलत क्यों समझती हो। मैंने तुम्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश की थी, पर तुम देखना नहीं चाहते थे। यानी उसने आपको कुछ बताने की कोशिश करी थी, लेकिन आपने उस समय कुछ उसकी सच्चाई को देखा ही नहीं, क्योंकि हो सकता है आप उस पर पूरा ट्रस्ट करने लगी हो और आप उसकी हर छोटी छोटी बातों में आगे आगे जाकर ही आपने सपोर्ट किया, वो किया। तो वो समझ गया कि ये इंसान मतलब मेरे पूरे जाल में फंस चुका है, और वो फिर
आपको फिर उस समय वो सच्चाई दिखाई नहीं और आपने देखी नहीं। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा, पता नहीं। लेकिन ये कह रहा है कि मैंने आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश की पर आपने देखी नहीं। तुम्हें मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की पर तुम हमेशा ही मुझे गलत समझती रही। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं होती है, बस तुम्हें ही होती है। भाई मैसेज तो ऐसे आ रहे हैं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा, भरोसा रखना। मतलब सारा ब्लेम आप पर ही डाल रहा है कि उसने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है, बताया, लेकिन आप नहीं समझी हो। कैसे बनाओ, कैसे बताऊं तुझे, कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है तुम तक आने का। देखिए अभी इसमें आ रहा है कि ये बहुत कोशिश कर रहा है। पहले अपन ये एक तरफ कर देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। देखिए ये आने के लिए सोच रहा है पर वो कैसे आए, आपके पास आने का कोई रास्ता ही नहीं है क्योंकि आप तलवार लेकर बैठी हो। भाई आप कट तो कट, ऐसे जवाब, सच्चाई बताओ नहीं तो कट लो। ऐसी ऐसी स्थिति में आप बैठे हो तो ये कैसा, कैसे मनाऊं तुझे, कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है तुम तक पहुंचने का। तो वो अब सोच रहा है, इसी कंडीशन में सोच के बैठा है कि अब कैसे मनाऊं, कैसे करूं। ये इसी सोच की स्थिति में वो बैठा है। तुम किंग हो, तुम क्वीन हो, तो तुम तो क्वीन हो ही, दिख रही हो। पोजीशन भी आपकी क्वीन जैसी है और यहाँ पर भी आया है, आपके पास सब कुछ है। जो आपने पाया वो आपके दम पर पाया है, आपने किसी की मदद नहीं ली है। तो आप क्यों एक एम्प्रेस हो ही, आप पर डिवाइन की सारी ब्लेसिंग है। डिवाइन चारों तरफ से, डिवाइन का प्रोटेक्शन है चारों तरफ से। इसलिए उस इंसान की आने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो आए तो कैसे आए। समय रहते मैंने तेरी कदर नहीं की, तूने मुझे बहुत समझाया था मुझे। देखिए आपने भी उसे बहुत बार समझाया होगा, कुछ मौका, सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन वो इंसान सुधरा नहीं। आपने उसे बहुत बार बताया लेकिन वो नहीं समझा, तो आपने फिर उसे ब्लॉक कर दिया या आप ही उसकी लाइफ से निकल गए क्योंकि आप उसके रवैये से परेशान हो गई और उसने आपको थर्ड पार्टी में रखा तो आपने मूव ऑन कर लिया। किस मुंह से तेरे पास आऊं, क्या कहूं, सारी गलतियां मेरी थी। देखिए भाई अब पछता रहे हैं, सोच रहे हैं, सारी सारी रात भर सोच रहे हैं कि किस मुंह से जाऊं, कैसे जाऊं। क्योंकि ये तो भाई ऐसी तलवार लेकर बैठी है। अब मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि आप तो मैजिशियन बन चुकी हो, आपके पास ऐसी सुप्रीम पावर है। आप तो वैसे ही सब पहचान लोगी। अगर ये जूठा नकाब पहनकर अगर आपके पास आए तो आपकी तो इंट्यूशन इतनी हाई पावर की है कि आप पहले ही पता लगा लोगी। आप शक्ल देके ही पता लगा लोगी कि आप मैजिशियन हो। शक्ल देके पता लगाओगी इसके मन में क्या चल रहा है क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिव है, आप पर डिवाइन की ब्लेसिंग है। आप बहुत ही ब्लेस हो, डिवाइन ब्लेस हो। तो वो इस बात को समझ गया है, इस बात को जान गया है। इसलिए वो डर रहा है कि मैं कैसे करूं, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी, एक मौका मुझे और दोगी। ये अब सोच रहा है कि क्या तुम मुझे माफ़ करोगी। तेरी बातों में एक सच्चाई थी जो मैं देख नहीं पाया। भाई आपकी बातों में सच्चाई थी, वास्तव में वो रिग्रेट कर रहा है कि आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य था। आपने इस पोजीशन में आप आ जाओगे, आपने पहले वार्निंग दी थी कि आप इन लोगों से डील मत करो, आप नहीं तो आप ऐसे फंस जाओगे। आपने पहले वार्निंग दी थी लेकिन इस इंसान ने आपकी सुनी नहीं और आज इस कंडीशन में फंस गया है। तो आपको याद कर रहा है और वो सोच रहा है कि तुमने मुझे पहले ही बताया था पर मैं समझ ही नहीं पाया। देखिए
इसमें भी यही बता रहा है कि ये सच्चाई मेरे व्यूवर्स ने बताई थी उसको कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो ऐसी कंडीशन में फंस जाओगे। मत जाओ थर्ड पार्टी में, वो आपको फंसा देगी, क्योंकि आप कट टू कट क्लियर बोलने वाले हो। आप बिल्कुल डरते नहीं हो, सच्चाई साफ क्लियर कहने वाले हो। आई एम वेरी सॉरी। अब वो रिग्रेट में है, सॉरी कह रहे हैं। जिंदगी शुरू होती है आपसे, हर दिन की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ, पर अब क्या करो, पहले बात नहीं सुनी। जब रात आती है तो मैं सो नहीं पाता हूँ। तो देखिए भाई, यहाँ पर भी आया है, तलवारें चलती है, रात भर आपके बारे में सोचते हैं और पूरी रात आपको सोचते सोचते निकल जाती है, और ऐसी रिग्रेट की एनर्जी में वो रात भर निकालते हैं। वो बार बार आपकी हर एक छोटी छोटी बातों को याद करते हैं, आपकी चैट को पढ़ते हैं, पुरानी चैट को पढ़ते हैं, आपने जो जो बातें कही है वो पूरी बातों को रिमाइंड करते हैं, सोचते हैं आपने ये बातें कही थी, मैंने क्यों नहीं माना, आज मैं ऐसी बुरी कंडीशन, कोई फाइनेंस कंडीशन में फंस गए हैं। मुझे फाइनेंस कंडीशन ज़्यादा लग रही है, पेंटाकल, ये बार बार मुझे पैसों की एनर्जी आ रही है, मतलब पैसों में कोई लॉस हुआ है, पैसों की एनर्जी में ये फंस गए हैं कहीं ना कहीं, या तो उन्हें कोई भारी लॉस हुआ है। तुम्हारी जगह मेरी ज़िंदगी में अब कोई नहीं ले सकता है। अब समझ रहा हूँ कि तुम मेरी ही रोशनी थी, तुम बहुत सच बोलती थी। देखो भाई, तेरी चुप्पी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब मैं क्या करूँ। आप बिल्कुल मौन हो गए हो, आप तो बिल्कुल ऐसी क्वीन हो गए हो, क्योंकि आपने सारा फोकस अपने खुद पर ले लिया है। आप उनसे बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया, मौन कर दिया, आपने कोई रिवेंज नहीं लिया है। सारी जो भी था आपने अपने पर वर्क किया है, और आज आप इस तरह की पूरी मेहनत के साथ आप इस तरह की क्वीन बन चुकी हो, और आप पर ऐसी डिवाइन की ब्लेसिंग है। आप इंटूटेड भी आप बहुत बहुत ब्लेस हो चुकी हो, आप पर डिवाइन की, आप ऐसी मैजिशियन बन चुकी हो, क्योंकि सारा फोकस आपने अपने पर किया है। आपने इधर उधर कहीं पर भी ऐसे रिग्रेट में नहीं रहे हो, आपने सेल्फ लव किया है, और आज आप इस कंडीशन में बन चुके हो। आपको मान सम्मान बहुत मिल रहा है। भाई मान सम्मान तो मिलेगा, क्योंकि मेहनत भी मेरी व्यूवर्स ने बहुत की अपने पर। आपने अपने लुक्स को चेंज किया है, अपने बोलचाल के कम्युनिकेशन स्किल को पावरफुल किया है, आपने अपने में फुल फुल बदलाव किया है, आपने सेल्फ लव किया है, तो आपको मान सम्मान तो मिलेगा ही। सेव यू मनी, तुम पैसे बचाओ, आगे इस काम आएंगे। आपने ये बात पहले बोली थी कि आप जो ये पैसे बहुत उड़ाते होंगे। देखो ये है ही ऐसे, ये देख रहे ईगो वाली पर्सनैलिटी, इन्होंने अपनी पैसे इस तरह से दिखावे में उन्होंने पैसे उड़ाए, और आपने कहीं बार रोका होगा कि पैसे बचाइए, ये आपके आगे काम आ सकते हैं, लेकिन इस बंदे ने कभी सुनी ही नहीं। मेरी जॉब छूट गई, मैंने तुमसे ये बात छुपाई है, सॉरी। अब जॉब छूटी गई होगी, चारों तरफ से ये लोग पकड़ कर बैठे हैं, किसी न किसी चीज़ में लॉस हुआ है, तभी आपकी जॉब टूट, और आप अब लोग पैसे के लिए, देखिए भाई बिल्कुल करेक्ट बात आई है। लोग बहुत इसके पीछे पड़े हुए हैं, मनी रिलेटेड हुआ है, मैंने बताया ना अभी कि मनी रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको घेरे में ले रखे हैं, और कोई पैसों का लॉस हुआ है, अब सारे मांगने वाले इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये अभी बहुत रिग्रेट की एनर्जी में है, और ये आपकी ओर इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि आपने कभी न कभी इनको मनी रिलेटेड बहुत मदद करी होगी, और ये मदद के आप पर बस ये आपके पैसे को देखकर ही आ रहे। एग्जैक्ट करेक्ट रीडिंग ऐसी आ रही है कि आप अभी इस कंडीशन में हो, तो उसको पूरी होप है कि आप उसकी मदद करोगे। तो अब देखना आपको है कि अब आपको उसकी तरफ जाना कि नहीं जाना है। अब सोच समझ कर जाना, क्योंकि पहले आपने बहुत पेन झेला है, और अब ऐसा नहीं हो कि आप पूरी तरह से टूट जाओ फिर नहीं उठो, क्योंकि वैसे आप करोगे नहीं, क्योंकि आप पर डिवाइन मैजिशियन, आप पर डिवाइन की बहुत 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 ब्लेसिंग है। चलिए हम दो कार्ड गाइडेंस के रूप में लेंगे। हम माँ आदिशक्ति से आपके लिए गाइडेंस मांगेंगे। माँ आदिशक्ति मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दे कि वो अब क्या करें। हम माँ आदिशक्ति से आपकी गाइडेंस लेंगे कि मेरे व्यूवर्स क्या करें। माँ आदिशक्ति बताइए, महादेव बताइए कि अब मेरे व्यूवर्स को
इनके जो क्रश जो एक्स आ रहे हैं, क्या उन्हें एक्सेप्ट करें? माँ आदिशक्ति बताइए। हम उनके देखिए, हम लेते हैं, कोई आपसे मिलने के लिए बेचैन है, कोई दूर से आपको आगे बढ़ते हुए देख रहा है और वो देखकर परेशान हो रहा है। उसको अब आप ऐसे लग रहा है कि आप उनके बीच प्रेम और विश्वास भरोसा नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। आपके बदलते व्यवहार की वजह से अपने खुद को अलग कर दिया है और आप उसके दिल से निकल चुके हो। उन्हें अलग नहीं कर पाए, आप उनसे बात करना बंद कर दिया है। ये देखकर आपके पर्सन बहुत उदास है। वो आपके प्रति बहुत अट्रैक्ट आकर्षण है इस बात की कि वो आपके प्रति आपके सोलमेट कनेक्शन समझते हैं। उन्हें लगता है कि पास्ट लाइफ से आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। वे आपकी तरफ प्रेम भरा प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, पर आपको सोच समझ कर जाना है। भाई देखो, डिवाइन अब लिखते हैं वो महाकाली के, आप इस स्टार सीड है, आपकी ऊर्जा डिवाइन से भरी हुई है, जो आपको हासिल कर सकते हैं। जो चाहे वो आप हासिल कर सकते हो। मतलब देखिए, आप मैजिशियंस हैं। माँ काली आपको बता रही है कि आप मैजिशियन हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हो। सारी पावर, सुप्रीम पावर आपके हाथ में है। अब आपको सोचना है। वैसे ये लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पहले जैसे नहीं रहे हो। आप अब बहुत स्ट्रोंग बन चुके हो। आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। आप किसी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेंगे। आपका स्वभाव बहुत कोमल है। आपके हृदय में स्वयं भगवान का वास है। आप मैजिशियन हो, डिवाइन की पूरी है, या कार्ड भी बता रहा है कि आप बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, तभी ये इंसान आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। भोलेनाथ कह रहे हैं आप उनके सच्चे भक्त हैं, जो आपको आपको फोर फोर दिखेगा। जैसे जैसे खुद को महत्व दोगे, वैसे वैसे आपका महत्व बढ़ने लगेगा। खुद से प्यार करो, किसी से समझौता मत करो। देखो, महादेव का कट टू कट महाकाली आपसे कहना चाह रही है कि आप खुद से प्यार करो। आप किसी और पर इतने ध्यान मत दो। यानी अब आपको सोचना है, ये पर्सन आ रहा है तो आपको सोच समझ कर ही इसको भाव देना है। आप अपने आप पर ध्यान दो। आपके लिए रास्ते बनाए जा रहे, आपके आगे नए रास्ते आने वाले। वो मंत्र जाप करिए। पूर्णिमा से आप बहुत कुछ पाने वाले हैं। मतलब ये पूर्णिमा आएगी, इसके बाद से आपके जीवन में पूरा चेंज हो जाएगा। आपको मंत्र चैंटिंग करना है। आपको हर तरह से सपोर्ट मिलने वाला है, आपकी फैमिली से, फ्रेंड से, कलेक्टिव टाइम्स। आपको मतलब चारों तरफ से सपोर्ट मिले। 999 नंबर दिखेगा आपको, जो आपकी सफलता की ओर ले जाने वाला है। इंट्यूशन तेज होने वाला है, स्ट्रोंग भी होने वाले हो, और बोल्ड कम्युनिटी मतलब बोल्ड पर्सनैलिटी के आप बन चुके हो। कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकल, एनर्जेटिक होने वाले हो। ये तो आप हो ही चुके हो। आपके कार्ड में भी बताया कि आप बहुत एनर्जेटिक बन चुके हो। आप में बहुत डिवाइन पावर आ चुकी है। आप मैजिशियन भी बन चुके हो। आपकी तो अब आपको अपने रास्ते आगे बढ़ जाना है। आपको अब वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना है। डिवाइन की ये गाइडेंस आई है, अब आपको अपने हिसाब से लेना है। देखिए, आपका रिश्ता कैसा है क्या नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन डिवाइन की गाइडेंस अब आपको सोच समझ के करना है। अब ये जो इंसान आ रहा है, वो आपके पैसे को देख कर आ रहा है, और जब आपसे मिलेगा तो धीरे धीरे उसकी तो पूरी नज़र ही आपकी ब्लेसिंग पर है। तो सोच समझ कर वापस आप उनके साथ रिलेशन बिल्ड कीजिए। अब आगे बढ़ जाइए। मेरी गाइडेंस तो यही है कि अब आप आगे बढ़ जाइए। थैंक यू सो मच। आपको ये रीडिंग, अगर मेरी ये बातें आपको रेजोनेट हो रही है, ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है, अगर डिवाइन की गाइडेंस अगर आपको रेजोनेट हो रही है, तो आप इस रीडिंग को लें, वरना अन्यथा इस रीडिंग को ये आपके लिए नहीं होगी, किसी और के लिए होगी। तो आप अपने अपने सारी चीज़ों को सोच समझ कर ले। ये टाइमलेस रीडिंग है।
कलेक्टिव है, जर्नल रीडिंग है। ये कई लोग देखते हैं, इसलिए जिसकी भी एनर्जी मैच हो वही इस रीडिंग को ले, वरना एक गाइडेंस के तौर पर ले ले। लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर कोई इंसान बहुत सारी तकलीफ दे के गया है, आपकी आत्मा को इतनी तकलीफ मिली है, तो आपको इस रिश्ते में वापस नहीं जुड़ना है। अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपका कार्मिक लेसन था। ये कोई आपका कार्मिक था जो आपको आपका कर्मा था उसके साथ, तो आपको इतना पेन मिला और उसका कर्मा अब उसको मिल रहा है। तो अब आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ जाना है। थैंक यू सो मच। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी बताना, आपके रेजोनेट हुई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जय महादेव लिखकर इस रीडिंग को क्लेम करना। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि आप सभी को। आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट रीडिंग लेकर आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और महादेव आप सबकी पुण्य रक्षा करे।